श्री गणेशाय नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे वन्दे कृष्णं व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे वन्दे कृष्णं पृथासुतं, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुनवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिमोहे शिव में तदेकं वद निश्चित येन श्रेयो अहिवाप्नुयाम्। आप मिले हुए ऐसे वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मण्या मनारंभ न कर्म में पुरुषो श्रुते अश्नुते न च संन्यासाने सनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु निश्चित कर्मकृत कार्यते हुए विसाह कर्म सर्वाः प्रकृति जैर्गुणैः है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायसो हे कर्मणः सारी रात्रापि चनते प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रविश्य द्वेष वो असिष्ठत कामधुक। जो प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवानुभाव ये तानेन ते देवा भावयन्तु बहा परस्परम भावयन्तः श्रेया परमुवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष
उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वो चोर ही है। यज्ञ शिष्टा सिनाह संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते तुघम पापा ए पच्यन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्ना भवति भूतानि पर्जन्यान् संभवः पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को विनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं वर्तता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्यात्मात्मरितेरेव यस्यादात्मा तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैवं तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो है आचरण कर्म प्राप परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मण्य विहि संसिद्धे मायि स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन्यन्त कर्मसु। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः सहित प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिशूलेकेषु किश्चन नानुमावप्तव्यं कर्तव्यमेव च कर्मणे। हे अर्जुन, तुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त होने योग्य करने योग्य वस्तु प्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मणे तंद्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न वर्तूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्मायुः पन्यामिमां प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्तः कर्मण्ये विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसः तथा शक्तिश्च कीर्ति
कुर्याद्विन्द्वास्तथा सक्तश्च कीर्तिलोके सुलोके संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्त रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जन ये दिज्ञा नाम कर्म संगी नाम। जो से ते सकर सर्व कर्माणे विद्यान युक्त समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में श्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतैर्गुण सम्मूढ़ा संजते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदात कृष्ण विन्न विचालियेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जरहा। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये में तत्मिदम नित्या अनुतिष्ठति मानवाः श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते सोपि कर्म भी तेपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। एतोऽभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ाता स्नान विद्धि नष्टान्ते चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदर्शम चेष्टस्ते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञान वानपि प्रकृतियान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियास्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो ते वर्णवसाम गच्छेतो ह्यस्यं परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयांसो धर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अच्छे प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अत्युत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अतकेन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नप्युवार्ष्णेय वलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन मे वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी नहीं अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में बैरी जान। धूमे नाव्रियते
वही नर्थादर्शो मलेन च येथोल्वेन वृत्तो यथोल्वेनावृतो गर्विष्ठता तेनेदवावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। या वृत्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरिस्याधिष्ठानमुच्यते इतैर्विमोहिते से ज्ञानामावृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह कामीन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्तु इंद्रियाणादो नियम्य भरतऋषभ पापमानं प्रजह्योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सहा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। एवं बुद्धे परमं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपेण दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, संत समाज की जय, सभी भक्तों की जय, राधा रानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो।